दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान वही क्यों करता है जो करता है? कभी कोई इंसान अचानक से मददगार बन जाता है और कभी वही व्यक्ति धोखा दे देता है। कभी लोग तर्क से चलते हैं और कभी अपनी भावनाओं के गुलाम बन जाते हैं। हम मानते हैं कि हम तार्किक हैं, पर सच ये है कि हम सब इंसानी स्वभाव यानी ह्यूमन नेचर से बंधे हुए हैं। रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें इसी रहस्य की गहराई में ले जाती है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि अगर हमें दूसरों को समझना है, उनके इरादों को पहचानना है और खुद को भी बेहतर जानना है, तो हमें इंसान के असली स्वभाव को समझना ही होगा। ये सिर्फ मनोविज्ञान की किताब नहीं है, ये एक गाइड है, इंसानी व्यवहार के छिपे हुए पैटर्न को उजागर करने वाली गाइड। आइए इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। एक ऐसी यात्रा जो हमें ये दिखाएगी कि हम क्यों ईर्ष्या करते हैं, हम क्यों गुस्से में गलत फैसले लेते हैं, हम क्यों दूसरों के शब्दों में फंस जाते हैं और सबसे अहम, हम खुद को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर आप इंसानी स्वभाव को समझ लेते हैं तो आपके पास एक शक्ति आ जाती है। ये शक्ति न सिर्फ आपके रिश्तों में काम आएगी, बल्कि आपके करियर, समाज और पूरी जिंदगी में आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। कहानी की शुरुआत होती है इंसान की सबसे गहरी आदत से, भावनाओं के गुलाम बन जाना। आपने नोटिस किया होगा कि लोग अक्सर सोचते हैं कि वे तर्क से फैसले लेते हैं, पर हकीकत यह है कि हमारे ज्यादातर फैसले हमारी भावनाओं पर आधारित होते हैं। गुस्सा, डर, जलन, लालच, यही हमें चलाते हैं और फिर बाद में हम तर्क के नाम पर उन्हें सही ठहराने की कोशिश करते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे हमारी पहली कमजोरी बताते हैं। अगर हमें इंसानी स्वभाव पर महारत चाहिए तो सबसे पहले हमें अपनी भावनाओं को पहचानना और नियंत्रित करना होगा। ये आसान नहीं है, लेकिन जब हम ये कर लेते हैं तो हम दूसरों के लिए भी एक रहस्य बन जाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब इतना जरूरी क्यों है? तो सोचिए, जब आप किसी मीटिंग में हों और कोई सहकर्मी अचानक आपके खिलाफ बात करना शुरू कर दे। अगर आप गुस्से में जवाब देंगे तो आप वही करेंगे जिसकी उसे उम्मीद है, लेकिन अगर आप शांत रहकर अपनी भावनाओं को काबू में रखेंगे तो आप खेल जीत जाएंगे। यही है इंसानी स्वभाव को समझना और उसे इस्तेमाल करने की ताकत। किताब हमें यह भी सिखाती है कि लोग अपने असली इरादे कभी सीधे सामने नहीं रखते। वे उन्हें छिपाते हैं, मुस्कुराहटों में, मीठी बातों में, नकली समर्थन में। अगर आप सतह से आगे देखना सीख जाएं, तो आप उनके असली चेहरे को पहचान सकते हैं। रॉबर्ट ग्रीन इसे कहते हैं द मास्क ऑफ ह्यूमन नेचर। हर इंसान एक मुखौटा पहनता है, लेकिन यह मुखौटा हमेशा नहीं टिकता। ध्यान से देखने पर उसके पीछे की सच्चाई बाहर आ ही जाती है। सस्पेंस यहीं से और गहरा होता है। क्या आप अपने आसपास के लोगों के असली चेहरे को पहचान पाएंगे, या आप भी उस मुखौटे के धोखे में आकर बार बार चोट खाते रहेंगे? दोस्तों, इस किताब के हर लॉ में एक गहरा सबक है, जैसे ईर्ष्या को पहचानना और उससे बचना, लोगों की छिपी हुई इच्छाओं को समझना, दूसरों की चालाकियों का सामना करना और सबसे बढ़कर खुद के स्वभाव पर महारत हासिल करना। रॉबर्ट ग्रीन साफ कहते हैं कि इंसान हमेशा भावनाओं, इच्छाओं और कमजोरियों का शिकार रहेगा, लेकिन जो इंसान इन सब को पहचान लेता है और उन पर काबू पा लेता है, वही सच्चा विजेता होता है। इस यात्रा में हम उन सभी लॉज को एक एक करके समझेंगे। हर लॉ हमें इंसानी स्वभाव की नई परत से मिलवाएगा। हर लॉ हमें यह दिखाएगा कि दूसरों को समझना ही नहीं, बल्कि खुद को समझना भी कितना जरूरी है। सोचिए, अगर आपको अपने दोस्तों, सहकर्मियों या दुश्मनों के असली इरादे पहले से पता चल जाएं, तो आपके पास कैसी शक्ति होगी। अगर आप खुद के गुस्से, जलन या डर को काबू कर लें, तो आप कितने मजबूत हो जाएंगे। यही है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की असली ताकत। और अब यह सफर शुरू हो चुका है। आने वाले हिस्सों में हम इन लॉज की गहराई में उतरेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ईर्ष्या, भावनाएं, छिपे हुए इरादे और सत्ता की लालसा इंसान के व्यवहार को नियंत्रित करती है। और हम ये भी सीखेंगे कि इन सब का सामना कैसे करना है। दोस्तों, तो अगर आपको ये शुरुआत पसंद आई हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि इंसानी स्वभाव की कौन सी कमजोरी आपने अपने आसपास सबसे ज्यादा देखी है। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकें। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे आने वाले पार्ट्स में हम इंसानी स्वभाव के रहस्यों को एक एक करके उजागर करेंगे। जब हम इंसानों के स्वभाव की बात करते हैं तो सबसे पहली कमजोरी जो सामने आती है वो है हमारी भावनाएं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हम सब खुद को तार्किक मानते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम तार्किक नहीं बल्कि भावनात्मक प्राणी हैं।
हमारे फैसले, हमारे रिश्ते, यहाँ तक कि हमारे करियर की दिशा भी अक्सर हमारी भावनाओं से तय होती है। सोचिए कितनी बार आपने गुस्से में ऐसा फैसला लिया है जिसका बाद में पछतावा हुआ है, या कितनी बार डर की वजह से कोई अवसर खो दिया। कितनी बार किसी की सफलता देखकर आपके भीतर ईर्ष्या उठी और आपने सोचा कि क्यों उसके पास है और मेरे पास नहीं। यही है वो अदृश्य धागे जो हमें खींचते रहते हैं। रॉबर्ट ग्रीन बताते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो मानता है कि वो अपने फैसले दिमाग से ले रहा है। हकीकत यह है कि दिल पहले फैसला लेता है और दिमाग बाद में उसे सही ठहराने के लिए तर्क ढूंढता है। यानी हम सब पहले भावनाओं के गुलाम बनते हैं और फिर खुद को तार्किक कहकर भ्रम पालते हैं। तो पहला नियम यह है, अपनी भावनाओं को पहचानो और उन पर काबू पाओ। लेकिन यह काम आसान नहीं है, क्योंकि भावनाएं किसी तूफान की तरह आती हैं और हमें बहा ले जाती हैं। गुस्सा हमें अंधा कर देता है, ईर्ष्या हमें कड़वा बना देती है, डर हमें पंगु बना देता है। तो इसका उपाय क्या है? रॉबर्ट ग्रीन एक सीधा सा तरीका बताते हैं। खुद को बाहर से देखो। जब भी कोई भावना आपको अपनी गिरफ्त में लेने लगे तो खुद से पूछो कि अभी मेरे भीतर क्या चल रहा है। क्या यह सचमुच मैं हूं या मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो रही हैं? यह सवाल आपको एक पल की दूरी देगा और वही दूरी आपको नियंत्रण का अवसर देती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका सहकर्मी मीटिंग में आपकी आलोचना करता है। आपके भीतर तुरंत गुस्सा उठता है। आप चाहेंगे कि आप उसी समय उसे जवाब दें, लेकिन अगर आप एक पल ठहर जाएं और सोचें कि अभी गुस्सा बोल रहा है, क्या यह सही समय है, तो आप गलती करने से बच जाएंगे। आपकी चुप्पी उस व्यक्ति पर भारी पड़ेगी और बाद में शांत मन से आप सही कदम उठाएंगे। यहां एक और महत्वपूर्ण बात आती है, दूसरों की भावनाओं को पहचानना। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि लोग अपने असली इरादे कभी सीधे नहीं बताते। वे उन्हें छिपाते हैं, मुस्कुराहट के पीछे, मीठी बातों के पीछे, नकली समर्थन में। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उनके शरीर की भाषा, उनकी नजरें, उनकी छोटी छोटी हरकतें उनके भीतर की सच्चाई बता देती हैं। जैसे कोई व्यक्ति आपको बधाई देता है लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी ईर्ष्या तैर रही होती है। कोई सहकर्मी आपके साथ दोस्ती जताता है लेकिन उसकी मुस्कान ज्यादा खिंची हुई लगती है। यही वे संकेत हैं जिन्हें समझकर आप दूसरों के असली इरादे पहचान सकते हैं। सस्पेंस यहीं से और गहरा होता है। क्या आप अपने आसपास के लोगों के मुखौटे के पीछे का चेहरा देख सकते हैं? क्या आप ये जान सकते हैं कि उनकी मुस्कान असली है या नकली? अगर हां, तो आप उनके खेल से बच सकते हैं। अगर नहीं, तो आप उनके शिकार बनेंगे। रॉबर्ट ग्रीन इसे इंसानी स्वभाव का पहला बड़ा कानून मानते हैं। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करो और दूसरों की भावनाओं को पढ़ना सीखो। यही असली शक्ति है, क्योंकि जो इंसान अपने भीतर के तूफान को शांत कर सकता है, वही दूसरों के इरादों को भी साफ साफ देख सकता है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि यह कौशल अभ्यास से आता है। हर बार जब आप गुस्से, जलन या डर की गिरफ्त में आएं, तो एक कदम पीछे हटकर खुद को देखिए। धीरे धीरे आप पाएंगे कि भावनाएं अब आपको नहीं, बल्कि आप उन्हें नियंत्रित कर रहे हैं। और यही वो क्षण है जब आप दूसरों से अलग हो जाते हैं। सोचिए, अगर आप सचमुच इस कौशल को हासिल कर लें, आप मीटिंग में शांत रहेंगे जबकि बाकी लोग गुस्से में गलती करेंगे। आप रिश्तों में धैर्य रखेंगे जबकि बाकी लोग भावनाओं के शिकार होंगे। और आप अपने आसपास के हर व्यक्ति के असली चेहरे को देख पाएंगे जबकि बाकी लोग मुखौटों में उलझे रहेंगे। यही है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का पहला बड़ा सबक। अपनी भावनाओं के गुलाम मत बनो, उन्हें पहचानो, उन पर काबू पाओ और दूसरों की भावनाओं को पढ़ना सीखो। यही आपको भीड़ से अलग और मजबूत बनाएगा। इंसान के स्वभाव की सबसे खतरनाक और छिपी हुई भावनाओं में से एक है ईर्ष्या। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि अगर भावनाओं का तूफान हमें तुरंत बहा ले जाता है, तो ईर्ष्या वो धीमी आग है जो हमें अंदर से खाती रहती है। ईर्ष्या हमारे रिश्तों को तोड़ती है, हमें कड़वा बनाती है और हमारी सोच को जहर से भर देती है। सोचिए, आपने किसी दोस्त को अचानक तरक्की करते देखा। वो उसी ऑफिस में है जहां आप हैं, लेकिन अब वो आपके बॉस की बराबरी में बैठा है। आप उसके लिए खुश दिखते हैं, उसे बधाई देते हैं, लेकिन भीतर एक सवाल उठता है, क्यों उसके पास और मेरे पास नहीं? यही है ईर्ष्या की असली पहचान। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान में ईर्ष्या होती है, लेकिन कोई इसे खुलेआम नहीं मानता, क्योंकि समाज में ये एक गंदी भावना मानी जाती है।
तो लोग इसे छिपाते हैं। वे मुस्कुराते हैं, आपकी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन भीतर ही भीतर चाहते हैं कि आप गिरें। यहां तक कि हम खुद भी अक्सर अपनी ईर्ष्या को पहचान नहीं पाते। किताब हमें यह समझाती है कि ईर्ष्या को पहचानना सबसे पहला कदम है, क्योंकि अगर आप खुद से ईमानदार नहीं होंगे तो आप दूसरों की ईर्ष्या को कैसे पहचानेंगे। ईर्ष्या का असर सटल होता है। कोई व्यक्ति आपकी हर सफलता को छोटा दिखाने की कोशिश करेगा। वो कहेगा, हाँ ये तो आसान था, कोई भी कर सकता था। या वो आपकी उपलब्धि पर चुप रहेगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये सब ईर्ष्या की निशानियां हैं। अब सवाल यह है कि अगर हर कोई ईर्ष्या करता है तो इससे कैसे निपटा जाए। रॉबर्ट ग्रीन 2 रास्ते बताते हैं। पहला, अपनी ईर्ष्या को ऊर्जा में बदलो। अगर आप किसी को आगे बढ़ते देखते हैं तो सोचिए, अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ईर्ष्या को प्रेरणा बना दीजिए। दूसरा, दूसरों की ईर्ष्या को पहचानो और उससे सावधान रहो। कभी भी अपनी सफलता को अनावश्यक रूप से दिखावा मत बनाओ, क्योंकि जितना आप चमकोगे उतनी ही ज्यादा नजरें आपके खिलाफ उठेंगी। सस्पेंस यही है कि आप पहचान सकते हैं कि आपके आसपास कौन मुस्कुराहट के पीछे ईर्ष्या छिपा रहा है। क्या आप ये समझ सकते हैं कि आपके खिलाफ कब कोई चुपचाप साजिश रच रहा है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि सबसे खतरनाक ईर्ष्या वही है जो छिपी हुई हो। वो धीरे धीरे आपके खिलाफ जहर फैलाती है, और अगर आप सतर्क न रहे तो ये ईर्ष्या आपकी मेहनत और रिश्तों को नष्ट कर सकती है। इस कानून का असली सबक यह है कि हमें कंपैरिजन के खेल से बाहर निकलना होगा, क्योंकि कंपैरिजन ही ईर्ष्या की जड़ है। जैसे ही आप दूसरों से खुद को मापना बंद करेंगे, वैसे ही ईर्ष्या आप पर अपनी पकड़ खो देगी। तब आप अपने जीवन पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे। लेकिन ईर्ष्या से बचना ही काफी नहीं है। आपको यह भी सीखना होगा कि ईर्ष्या को अपने पक्ष में कैसे इस्तेमाल किया जाए। कभी कभी आप दूसरों की ईर्ष्या को पहचानकर उसे हथियार बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, कोई सहकर्मी आपकी सफलता से जल रहा है, तो आप उसकी जलन को इतना बढ़ा दीजिए कि वो खुद गलती कर बैठे और आप उस खेल में विजयी निकलें। सोचिए, अगर आप ईर्ष्या को पढ़ना और नियंत्रित करना सीख जाएं, तो आप कितने मजबूत हो जाएंगे। ना आप खुद दूसरों की सफलता से जलेंगे, ना किसी की जलन आपके रास्ते में बाधा बनेगी। यही है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का तीसरा बड़ा सबक। ईर्ष्या को पहचानो, उसे समझो और उसे अपने नियंत्रण में ले आओ। इंसान का स्वभाव सिर्फ भावनाओं और ईर्ष्या तक सीमित नहीं है। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हमारी सबसे दिलचस्प और खतरनाक आदतों में से एक है मुखौटा पहनना। हम सब अपने असली इरादों को छिपाने के लिए चेहरे पर एक नकाब लगाते हैं। यही समाज का खेल है और यही हमारी असली कमजोरी भी। सोचिए, जब आप किसी पार्टी में जाते हैं तो क्या आप अपना असली चेहरा दिखाते हैं? नहीं, आप मुस्कुराते हैं ऐसे जैसे सब कुछ ठीक है, भले ही भीतर आप परेशान हो, तनाव में हो या उदास हो। यही है सामाजिक मुखौटा। रॉबर्ट ग्रीन इसे लॉ ऑफ मास्क्स कहते हैं। हर इंसान समाज में अपनी छवि बनाए रखने के लिए एक नकली चेहरा पहनता है। कोई ज्यादा अच्छा बनने का नाटक करता है, कोई ज्यादा ताकतवर बनने का, कोई अपने डर और असुरक्षा को छिपाने के लिए हंसी का सहारा लेता है। सस्पेंस यह है कि क्या आप इन मुखौटों के पीछे का असली चेहरा पहचान सकते हैं? अगर हां, तो आप कभी धोखे का शिकार नहीं होंगे। अगर नहीं, तो आप बार बार छलावे में फंसेंगे। रॉबर्ट ग्रीन हमें यह सिखाते हैं कि लोगों के व्यवहार को सतह पर मत देखो, गहराई में जाओ। जब कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा मीठा व्यवहार करे तो समझ लीजिए कि वो कुछ छिपा रहा है। जब कोई हमेशा ताकतवर दिखने की कोशिश करे तो मान लीजिए कि वो भीतर से डरपोक है। जब कोई हमेशा मजाक करता रहे तो ये मत सोचिए कि वो खुश है, हो सकता है कि वो गहरी उदासी छिपा रहा हो। किताब कहती है कि ये मुखौटे हमें सुरक्षित रखते हैं, लेकिन दूसरों को धोखा भी देते हैं। और यही इंसानी रिश्तों की सबसे बड़ी जटिलता है। लोग वही नहीं होते जो वो आपको दिखते हैं।
अब सवाल यह है कि आप इन मुखौटों को कैसे पहचानें। रॉबर्ट ग्रीन एक साधारण सा तरीका बताते हैं। कॉन्ट्राडिक्शंस ढूंढो। लोगों के शब्द और कामों में फर्क देखो। उनकी आंखों और होठों की मुस्कान में फर्क देखो। अगर कोई कह रहा है कि वो आपकी सफलता से खुश है, लेकिन उसकी आंखों में जलन तैर रही है, तो समझ लीजिए असली सच क्या है। यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुखौटे सिर्फ दूसरों पर नहीं, हम खुद पर भी लगाते हैं। हम खुद को भी धोखा देते हैं। हम सोचते हैं कि हम मजबूत हैं, जबकि हम डर से कांप रहे होते हैं। हम मानते हैं कि हम ईमानदार हैं, जबकि भीतर कहीं हम भी लालच से भरे होते हैं। सस्पेंस यहीं से गहरा होता है। क्या हम सचमुच खुद को जानते हैं, या हम भी अपने ही मुखौटे के पीछे छिपे हैं? रॉबर्ट ग्रीन का कहना है कि इंसानी स्वभाव को समझने के लिए सबसे पहला कदम है अपने मुखौटे को पहचानना और उसे उतारना। जब आप खुद को असली रूप में देखने लगेंगे, तभी आप दूसरों के मुखौटों को भी समझ पाएंगे। लेकिन यहां एक चेतावनी भी है। अगर आप बिना मुखौटे के समाज में चलेंगे, तो लोग आपको कमजोर मानेंगे। तो समाधान यह है कि अपने मुखौटे को समझदारी से इस्तेमाल करो। अपनी असली भावनाओं को तभी उजागर करो जब समय सही हो। बाकी वक्त पर मुखौटे का खेल खेलो, लेकिन यह जानते हुए कि यह खेल है, हकीकत नहीं। सोचिए, अगर आप हर इंसान के मुखौटे के पीछे झांक सकें, अगर आप यह समझ सकें कि कौन सचमुच आपका साथी है और कौन आपके खिलाफ खेल रहा है, तो आपके पास कैसी शक्ति होगी। यही शक्ति है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर के इस तीसरे कानून की। मुखौटे को पहचानो, उन्हें पढ़ो और उनका खेल अपने पक्ष में करो। इंसान को समझने का अगला कानून है आत्म केंद्रितता, यानी सेल्फ ऑब्सेशन। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान स्वभाव से ही अपने आप पर केंद्रित रहता है। हम सोचते हैं कि हम दूसरों के लिए जीते हैं, लेकिन सच ये है कि हर इंसान की दुनिया का केंद्र वही खुद होता है। सोचिए, जब आप किसी बातचीत में होते हैं तो सबसे ज्यादा किसकी बातें सुनना पसंद करते हैं? खुद की। जब कोई आपकी तारीफ करता है तो आपको अच्छा लगता है, लेकिन जब वही व्यक्ति आपकी आलोचना करता है तो आपको बुरा लग जाता है। यानी हम सब अपने अपने दायरों में घूम रहे हैं और हमें लगता है कि पूरी दुनिया भी उसी दायरे में घूम रही है। रॉबर्ट ग्रीन इसे लॉ ऑफ नार्सिसिज्म कहते हैं। वे बताते हैं कि हर इंसान में नार्सिसिज्म की एक सीमा तक मौजूदगी है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि इंसान को अपनी जरूरतें पूरी करनी होती हैं। लेकिन समस्या तब होती है जब यह नार्सिसिज्म बहुत ज्यादा हो जाता है, जब कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचने लगे, दूसरों की भावनाओं और जरूरतों को नजरअंदाज कर दे, तब वो खतरनाक हो जाता है। सस्पेंस ये है, क्या आप अपने आसपास ऐसे लोगों को पहचान सकते हैं जो बाहर से दोस्ताना दिखते हैं, लेकिन असल में सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं? ऐसे लोग जो आपको इस्तेमाल करते हैं, आपकी मेहनत का श्रेय ले लेते हैं और फिर आपको अकेला छोड़ देते हैं। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इन लोगों को पहचानने का तरीका है उनकी आदतों को देखना। अगर कोई हमेशा बात को अपनी ओर मोड़ लेता है, तो समझ लीजिए कि वो नार्सिसिस्ट है। अगर कोई हमेशा आपके संघर्षों को छोटा कर देता है और अपनी मुश्किलें बड़ी बताता है, तो वो नार्सिसिस्ट है। अगर कोई आपकी मदद सिर्फ तब करता है जब उसे उसमें खुद का लाभ दिखता है, तो वो भी नार्सिसिस्ट है। लेकिन यहां सिर्फ दूसरों की बात नहीं है। ग्रीन हमें चेतावनी देते हैं कि हम खुद भी नार्सिसिज्म के शिकार हैं। हम भी कई बार दूसरों की भावनाओं को भूलकर सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचते हैं। हम भी रिश्तों में, काम में, समाज में खुद को केंद्र मानते हैं। तो सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए? किताब कहती है कि इसका उपाय है एम्पैथी। जब आप सचमुच दूसरों की जगह खुद को रखकर देखना शुरू करते हैं, तभी आप इस ट्रैप से बाहर आते हैं। अगर आप सिर्फ अपनी दुनिया में कैद रहेंगे तो आप दूसरों के इरादों को कभी नहीं समझ पाएंगे। लेकिन अगर आप एम्पैथी का अभ्यास करेंगे तो न सिर्फ आप दूसरों की भावनाओं को समझेंगे, बल्कि अपने रिश्तों को भी गहरा बना पाएंगे। सस्पेंस यहीं से और बढ़ता है, क्योंकि नार्सिसिस्ट्स हमेशा अपने मुखौटे के पीछे छिपे रहते हैं। वे अच्छे दोस्त, सहयोगी या साथी बनकर सामने आते हैं, लेकिन भीतर से वे सिर्फ अपने लाभ के लिए आपका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर आप सावधान न रहे तो आप उनके खेल का शिकार बन जाते हैं। रॉबर्ट ग्रीन का सुझाव है, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो।
अगर दूरी संभव ना हो तो उनकी भाषा में उनसे पेश आओ, मतलब उनकी स्वार्थी प्रकृति को पहचानकर उनके साथ वैसा ही व्यवहार करो ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा पाएं। लेकिन यहां एक गहरा सबक भी छिपा है। जब आप अपने भीतर के नार्सिसिज्म को पहचानकर उससे ऊपर उठते हैं, तभी आप सचमुच आजाद होते हैं। तभी आप दूसरों को समझ पाते हैं, उनसे जुड़ पाते हैं और अपनी शक्ति को बढ़ा पाते हैं। सोचिए, अगर आप अपने आसपास के हर आत्म केंद्रित व्यक्ति को पहचान पाएं और खुद के नार्सिसिज्म से भी ऊपर उठ जाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप धोखे से बचेंगे, आप रिश्तों में सच्चाई को देख पाएंगे और दूसरों पर गहरी पकड़ बना पाएंगे। यही है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का 5वां बड़ा सबक। लोग स्वभाव से आत्म केंद्रित होते हैं, लेकिन जो इंसान इस ट्रैप से ऊपर उठता है और एम्पैथी अपनाता है, वही सच में ताकतवर बनता है। इंसान की एक और गहरी और खतरनाक प्रवृत्ति है लालच और सत्ता की भूख। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि इंसान चाहे किसी भी दौर का हो, किसी भी समाज का हिस्सा हो, उसके भीतर एक इच्छा हमेशा जलती रहती है, और अधिक पाने की इच्छा। यही लालच है और यही सत्ता की भूख है। सोचिए, जब किसी व्यक्ति को थोड़ी सफलता मिलती है तो क्या वो वहीं रुकता है? नहीं, वो और चाहता है। एक पद मिला तो दूसरा बड़ा पद चाहिए, थोड़ा धन आया तो और धन चाहिए, थोड़ा सम्मान मिला तो और सम्मान चाहिए। यानी इंसान कभी संतुष्ट नहीं होता, उसकी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। रॉबर्ट ग्रीन इसे लॉ ऑफ कविचियसनेस कहते हैं। वे बताते हैं कि यह लालच इंसान को खतरनाक फैसले लेने पर मजबूर करता है। लोग रिश्वत लेते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा करते हैं, सब इसलिए क्योंकि उनके भीतर की भूख शांत नहीं होती। और जब सत्ता का सवाल आता है तो इंसान अपने रिश्तों, अपनी नैतिकता, यहां तक कि अपने आत्मसम्मान तक को बेच देता है। सस्पेंस यह है कि आप पहचान सकते हैं कि आपके आसपास कौन सिर्फ सत्ता और लाभ की भूख से चल रहा है, कौन आपकी दोस्ती का दिखावा कर रहा है लेकिन असल में सिर्फ अपना फायदा देख रहा है। अगर आप इसे नहीं समझ पाए तो आप खुद उनके खेल का शिकार बन सकते हैं। किताब हमें यह भी सिखाती है कि सत्ता की भूख इंसान को अंधा बना देती है। इतिहास में कितने ही राजा, नेता और शक्तिशाली लोग इसलिए गिर पड़े क्योंकि वे और अधिक पाने की चाह में अपनी सीमाएं भूल गए। उन्हें लगा कि वे अजेय हैं, लेकिन लालच ने उनकी बर्बादी लिख दी। रॉबर्ट ग्रीन चेतावनी देते हैं, कभी भी किसी इंसान की इच्छाओं को कम मत समझना। अगर कोई छोटा सा मौका दिखता है तो वो आपके खिलाफ चाल चल सकता है। लालच और सत्ता की भूख इंसान को उसका असली चेहरा दिखाने पर मजबूर करती है। तो सवाल है कि इससे बचा कैसे जाए। किताब कहती है कि सबसे पहले अपने भीतर के लालच को पहचानो। क्या आपको सचमुच और चाहिए, या ये सिर्फ आपकी भूख है जो आपको ढकेल रही है? अगर आप अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखेंगे तो आप भी वही गलती करेंगे जो दूसरों को बर्बाद कर देती है। दूसरा, दूसरों की इच्छाओं को पहचानो। अगर आप ये समझ जाएं कि सामने वाला किस चीज की भूख रखता है तो आप उसके व्यवहार को पहले से जान सकते हैं। यह आपको उसकी चालों से बचाएगा और कभी-कभी उसकी भूख को आपके पक्ष में इस्तेमाल करने का भी मौका देगा। सस्पेंस और गहरा होता है क्योंकि जब आप ये देखने लगते हैं कि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई लालसा छिपी है, तो आपके लिए रिश्तों का खेल साफ हो जाता है। आप समझ जाते हैं कि कौन दोस्ती निभा रहा है और कौन सिर्फ अपनी सत्ता की भूख शांत कर रहा है। रॉबर्ट ग्रीन एक और गहरी बात कहते हैं, सत्ता की असली ताकत उन्हीं के पास रहती है जो खुद को इस भूख से ऊपर उठा लेते हैं, क्योंकि वो लोग दूसरों की इच्छाओं को पहचान कर खेल खेलते हैं जबकि खुद शांत रहते हैं। यानी वही सच्चे खिलाड़ी होते हैं। सोचिए, अगर आप अपने आसपास के हर इंसान की भूख को पहचान सकें, अगर आप ये जान लें कि किसे धन चाहिए, किसे मान चाहिए, किसे सत्ता चाहिए, तो आप उनके कदमों को पहले ही समझ लेंगे और तभी आप असली ताकतवर बनेंगे। यही है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का छठा बड़ा सबक। इंसान की लालच और सत्ता की भूख को पहचानो, खुद को इस भूख से बचाओ और दूसरों की इच्छाओं को पढ़कर अपने पक्ष में इस्तेमाल करो। इंसानी स्वभाव का अगला पहलू है असुरक्षा और डर। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि हर इंसान के भीतर कहीं ना कहीं एक स्थायी डर छिपा होता है। ये डर उसे कमजोर भी बनाता है और कई बार गलत फैसले लेने पर भी मजबूर कर देता है। हम बाहर से चाहे कितने भी आत्मविश्वासी दिखें, भीतर कहीं ना कहीं हम सबको ये डर सालता है। क्या मैं काफी हूं? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? क्या मैं असफल हो जाऊंगा? डर इंसान की सबसे पुरानी भावना है,
ये उसी वक्त से मौजूद है जब इंसान जंगलों में रहता था और हर पल अपनी जान बचाने की चिंता करता था। लेकिन आज भी ये डर हमारे फैसलों को नियंत्रित करता है। फर्क बस इतना है कि पहले डर शेर और भालू का होता था, अब डर समाज, असफलता और आलोचना का होता है। सोचिए, कितनी बार आपने कोई काम सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था कि लोग क्या कहेंगे। कितनी बार आपने अपनी राय दबा दी क्योंकि आपको लगा कि लोग आपको जज करेंगे। कितनी बार असफलता के डर से आपने किसी मौके को खो दिया। यही है डर की गिरफ्त। रॉबर्ट ग्रीन इसे लॉ ऑफ डिफेंसिवनेस कहते हैं। वे बताते हैं कि इंसान जब डर और असुरक्षा से घिरता है तो वो रक्षात्मक यानी कि डिफेंसिव हो जाता है। वो दूसरों की आलोचना को हमला मान लेता है, वो अपनी गलतियों को छिपाने की कोशिश करता है और धीरे धीरे ये आदत उसे कमजोर बनाती जाती है। सस्पेंस ये है कि क्या आप अपने भीतर के डर को पहचान सकते हैं? क्या आप ये देख सकते हैं कि कब आपकी असुरक्षा आपको फैसले लेने से रोक रही है? अगर आप इसे पहचान लें तो आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। किताब हमें यह सिखाती है कि डर को खत्म करना संभव नहीं है, लेकिन उसे नियंत्रित करना संभव है। इसके लिए सबसे पहले आपको यह मानना होगा कि आप असुरक्षित हैं। जब आप इसे स्वीकार करते हैं तभी आप इसे जीत सकते हैं। दूसरा, खुद को उन परिस्थितियों में डालिए जिनसे आप डरते हैं। अगर आप बोलने से डरते हैं तो बार बार मंच पर जाइए। अगर आप असफलता से डरते हैं तो छोटे छोटे जोखिम लीजिए। जितना आप डर का सामना करेंगे उतना ही वो कमजोर होता जाएगा। रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं कि डर हमें सिर्फ पीछे खींचता है, लेकिन जब हम उसे ताकत बना लेते हैं तो वही डर हमें आगे बढ़ाता है। जैसे कोई योद्धा युद्ध से डरता है, लेकिन उस डर को ऊर्जा में बदलकर वो जीत हासिल करता है। यह कानून सिर्फ व्यक्तिगत स्तर पर नहीं, सामाजिक स्तर पर भी लागू होता है। इतिहास गवाह है कि जब नेताओं और शासकों ने डर से फैसले लिए तो उन्होंने अपने साम्राज्य खो दिए, लेकिन जिन्होंने डर को स्वीकार किया और साहस से कदम बढ़ाए वही असली विजेता बने। सस्पेंस यहां और गहराता है क्योंकि डर हमें अदृश्य रूप से नियंत्रित करता है। हम अक्सर समझते ही नहीं कि हमारे फैसले हमारे डर से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे देख पाएं तो हमारे पास दूसरों से ज्यादा शक्ति होगी। सोचिए, अगर आप अपने डर पर काबू पा लें, अगर आप अपनी असुरक्षा को पहचान कर उसे ताकत बना लें, तो आप कितनी दूर जा सकते हैं। आप वही करेंगे जिससे बाकी लोग डरते हैं, और यही आपको सबसे अलग और मजबूत बना देगा। यही है द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर का 7वां बड़ा सबक। अपने डर को पहचानो, उसे स्वीकार करो और उसे अपनी ताकत में बदलो, क्योंकि जो इंसान अपने डर से ऊपर उठ जाता है वही सचमुच आजाद होता है। दोस्तों, हमने अब तक रॉबर्ट ग्रीन की किताब द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर की कई परतों को खोला है। हमने देखा कि कैसे इंसान भावनाओं का गुलाम बन जाता है, कैसे ईर्ष्या उसकी आत्मा में जहर भर देती है, कैसे मुखौटे लगाकर वो अपने असली चेहरे को छिपाता है, कैसे आत्मकेंद्रितता उसे दूसरों से काट देती है, कैसे लालच और सत्ता की भूख उसके रिश्तों और समाज को नष्ट करती है, और कैसे डर और असुरक्षा उसे कमजोर बना देते हैं। ये सब मिलकर हमें एक बड़ी सच्चाई दिखाते हैं कि इंसान हमेशा वो नहीं होता जो वो दिखता है। उसके भीतर भावनाओं, इच्छाओं और असुरक्षाओं का तूफान चलता रहता है। अगर आप इस तूफान को नहीं पहचानेंगे तो आप इसके शिकार बनेंगे, लेकिन अगर आप इसे समझ लेंगे तो यही आपकी सबसे बड़ी शक्ति होगी। रॉबर्ट ग्रीन हमें यह सिखाते हैं कि इंसानी स्वभाव कोई दुश्मन नहीं है, यह हमारी असली पहचान है, लेकिन इसे समझना और नियंत्रित करना यही असली कला है। जब आप अपनी भावनाओं को पहचानते हैं और उन्हें काबू में रखते हैं तो आप दूसरों से अलग हो जाते हैं। जब आप ईर्ष्या को पहचान कर उसे प्रेरणा में बदलते हैं तो आप अपने अंदर की आग को जीत जाते हैं। जब आप मुखौटों के पीछे का चेहरा देख लेते हैं तो आप कभी धोखे का शिकार नहीं होते। जब आप नार्सिसिज्म के ट्रैप से बाहर निकलकर एम्पैथी अपनाते हैं तो आप रिश्तों को गहराई से समझ पाते हैं। जब आप लालच और सत्ता की भूख को पहचानते हैं तो आप खुद को बर्बादी से बचा लेते हैं, और जब आप डर को ताकत में बदलते हैं तो आप सचमुच आजाद हो जाते हैं।
किताब हमें यह भी सिखाती है कि यह सब अभ्यास से आता है। हर दिन, हर परिस्थिति में आपको खुद को और दूसरों को ध्यान से देखना होगा। छोटी छोटी आदतों, शब्दों और संकेतों पर ध्यान देना होगा। धीरे धीरे आप पाएंगे कि आप लोगों की असली नीयत और इरादों को पहले से समझने लगे हैं, और यही है इंसानी स्वभाव पर महारत का पहला कदम। सोचिए, अगर आप इस कला को सीख जाएं तो आपकी जिंदगी कितनी बदल जाएगी। आप रिश्तों में मजबूत होंगे, आप करियर में चालाकियों से बचेंगे, आप समाज में दूसरों से अलग और मजबूत खड़े होंगे। यानी आप वही शक्ति हासिल कर लेंगे जिसकी तलाश इंसान हमेशा करता रहा है। द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर हमें यह याद दिलाती है कि असली शक्ति बाहर नहीं, हमारे भीतर है। अगर हम अपने भीतर की कमजोरियों को पहचान लें और उन पर काबू पा लें तो हमें कोई हरा नहीं सकता, और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। तो दोस्तों, ये थी रॉबर्ट ग्रीन की द लॉज ऑफ ह्यूमन नेचर। अगर इस सफर ने आपको इंसानी स्वभाव को नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए। कमेंट में बताइए कि इस किताब का कौन सा सबक आपके दिल को सबसे ज्यादा छू गया। शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इंसानी स्वभाव के इन रहस्यों को समझ सकें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आगे भी हम ऐसे ही महान किताबों और कहानियों के साथ लौटेंगे जो आपकी सोच को बदल देंगी और जिंदगी को नई दिशा देंगी।